हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 12th क्लास। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये थर्ड चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। इसका नेम है मनी। पूरा यूनिट के हिसाब से सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है, इसके अंदर मनी एंड बैंकिंग है। बट मैं आज आपको सिर्फ टर्म जो पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ मनी के आधार पे पढ़ाऊँगी कि मनी क्या होती है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द चैप्टर ऑब्जेक्टिव, बार्टर एक्सचेंज, meaning and definition of the money and functions of money, supply of money. Student, firstly I have shared my screen. Firstly, the meaning of barter exchange. barter exchange क्या होता है? barter exchange इसका मीनिंग, आपकी डेफिनेशन आप इजीली देखेंगे। इसमें मीनिंग दिख रहा है आपको कि मीनिंग क्या लिखा हुआ है इसमें कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ ए commodity against another commodity without the use of money is called barter exchange. डायरेक्ट एक्सचेंज मतलब कि कमोडिटी से कमोडिटी को चेंज करना, उसमें मनी का यूज़ नहीं होता है, उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। अब इसे हम सेकंड अदर नेम इसको हम कह सकते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी की एक्सचेंज करते हैं, हम कमोडिटी को कमोडिटी से चेंज कर सकते हैं। एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर exchange of commodity for commodity on an economic base on commodity for commodity exchange is called CC economic. बार्टर एक्सचेंज का सेकंड अदर नेम जो है ये आपके MCQs में आ सकता है। इसे आप इजीली बता सकते हैं कि द अदर नेम ऑफ बार्टर सिस्टम इज CC कमोडिटी, CC एक्सचेंज इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अब इनमें आता है इनकन्वीनियंस और प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। अब बार्टर सिस्टम पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास पैसे का चलन नहीं था। उस समय जो लोग थे वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को देते थे। जैसे गेहूँ देना है और साथ में हमें काऊ खरीदनी है, तो वो इंसान क्या करेगा, उसको काऊ लेने के लिए उसे गेहूँ का एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। इसे सीसी कमोडिटी इकोनॉमी भी कह सकते हैं। परंतु ये बहुत अच्छी इकोनॉमी थी? नो, ये एक तरह की इकोनॉमी के आधार पर नहीं थी। इसमें ये बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इनकन्वीनियंस हुआ लोगों को। सो ये फर्स्टली आप देखेंगे लैक ऑफ डबल कन्वीनियंस ऑफ बॉन्ड्स। Double convenience of bonds means what one person want to sell and buy most conscience with what some other person want to buy and sell. डबल कन्वीनियंस का मतलब कि कॉन्सिडेंस का मतलब कि ये बता सकते हैं कि हम एक इंसान को, जो अगर मेरे को गेहूँ है मेरे पास या बीज है मेरे पास और मैं काऊ लेना चाहती हूँ, परंतु अगला इंसान काऊ नहीं लेना चाहता या काऊ नहीं देना चाहता वीट के बदले, तो क्या होता है, बायर्स और सेलर्स की जो है वो डबल कन्वीनियंस कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो जाता है। सेकेंड आता है barter system can only work when both the persons are ready to exchange each other goods. barter system वो होता है जिसमें दोनों पर्सन रेडी हो चीज़ को लेने या देने के लिए। It was difficult that such coincidence of wants may take place especially in modern time, परंतु वास्तव में ये मॉडर्न टाइम में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अब पेमेंट, आज हम काऊ की जो वैल्यू है क्या वो गेहूं के हिसाब से है, वीट के हिसाब से, ये समझ नहीं आता, तो हम इसको सेकेंड पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। इन बार्टर एक्सचेंज फर्दर पेमेंट्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वर नॉट पॉसिबल। हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो बोरोइंग एंड लैंडिंग वर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अंडर द बार्टर सिस्टम। The borrower amount could be returned only in terms of goods and services, कि वो अपना जो टर्म्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से ही वो रिटर्न करेगा किसी चीज़ को, वो डायरेक्ट पैसों का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। एट द टाइम रिप्लेसमेंट एट द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड ऑल्सो मे नॉट रिमेन द सेम। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी वास्तव में सही नहीं है। थर्ड आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या होती है? इन बार्टर एक्सचेंज देयर इज़ नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि कोई वैल्यू नहीं है यूनिट को मेजर करने की, कि क्या रेशियो ले सकते हैं, प्रपोर्शन नहीं पता होता है हमें। तो हम ये भी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर नेशन इन ऑर्डर एक्सप्लेन एक्सचेंज रेशियो क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। तो हम एक्सचेंज जो रेशियो है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। थर्ड आपको फोर्थ आता है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज।
आपको पता है कोई भी चीज़, गेहूँ हो या ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते। सो यहाँ मनी क्या है, मनी तो एक एक्सचेंज है जो कि हम इजीली बैंक में, लॉकर में, कहीं भी एक्सचेंज करके उसे रख सकते हैं। अंडर बार्टर एक्सचेंज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ और जनरलाइजेशन परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम भविष्य में किसी खरीदारी के लिए हम पैसे को तो स्टोर कर सकते हैं, परंतु कमोडिटी या सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते। फिफ्थ है हमारा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर आर मैनी गुड्स विच आर नॉट डिवाइजेबल, है ना, जो डिवाइजेबल नहीं कर सकते, हम डिवाइज नहीं कर सकते। जैसे द वैल्यू ऑफ हॉर्स इज 1000 किलोग्राम वीट, बट एक हॉर्स की वैल्यू 1000 किलोग्राम वीट से हम कर सकते हैं। अदर पर्सन इन द एक्सचेंज प्रोसेस इज ओनली 500 किलोग्राम, परंतु उसके पास 500 किलो गेहूँ है और एक हॉर्स की वैल्यू है 1000 किलो गेहूँ, तो वो उससे सुटेबल नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता। इन सच सिचुएशन द हॉर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 पीसेज, वो 2 पीसेज में नहीं काट सकता। तो ये यहाँ पर हमारे इनकन्वीनियंस ऑफ परचेजिंग, इनकन्वीनियंस ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज था। अब ये तो हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी कि बार्टर एक्सचेंज में दोहरी भूमिका, क्या मुसीबत हमारे पास आ रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होती है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीनिंग ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी वही है जो वास्तव में एक्सेप्टेबल, हमारे द्वारा हमें स्वीकार की गई है। मीन ऑफ एक्सचेंज, जो हम कह सकते हैं कि मीन ऑफ एक्सचेंज में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किस ढंग से, कि मीन ऑफ एक्सचेंज, देखो सबसे पहले हमारा आ रहा है विच इज एक्सेप्टेबल है हमारे पास, ठीक है, और इसके बाद मीन ऑफ एक्सचेंज है हमारे लिए कि हमने इसे एक्सेप्ट किया है। जब एक्सेप्ट किया है तो 3 पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट है जो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लिए सेम टाइम, उसी वक्त जो मेज़र कर सकती है वैल्यू और स्टोर कर सकते हैं उसे हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीनिंग जो मनी का है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीनिंग ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ हम मीनिंग बताया है मीनिंग मनी का। अब कुछ डेफिनेशन है वॉकर के अनुसार देखेंगे। मनी इज़ व्हाट, मनी डज, मनी क्या है, मनी वही है जो मनी का काम करती है। सो हम यहाँ ये डेफिनेशन ले सकते हैं। आई थिंक आपको मनी का मीनिंग समझ आ गया। अब यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। स्टूडेंट, फंक्शंस ऑफ, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके आधार पर ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रही हूँ इस लेसन को, ये विद द नोट्स है, आप इसको एज ए नोट्स के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है, टॉपिक के अंदर आता है। सबसे पहले आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको ब्रॉड कर रही हूँ। फंक्शंस ऑफ मनी में 3 तरह के फंक्शंस बताए हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी फंक्शन से। प्राइमरी फंक्शंस होता क्या है। प्राइमरी आपने 3 सेक्टर पहले भी पढ़े थे, परंतु यहाँ फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन क्या है, देयर अब फर्स्ट है 2 काम होते हैं इसके, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड स्टैंडर्ड, सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड अदर फंक्शंस में आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट the primary functions. Primary functions, these are those functions which are common to all countries during all time period. ये वो फंक्शन होते हैं जब हम ड्यूरिंग, देखो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ये वो फंक्शन है, दे आर कॉमन। सबसे पहले तो ऑल कंट्रीज़ में ये कॉमन है, जो कि ड्यूरिंग ऑल द टाइम, जो हर टाइम में एज ए ओरिजिनल फंक्शन ऑफ मनी, मतलब कि देयर आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए ओरिजिनल फंक्शन ऑफ मनी। वास्तव में हर एक कंट्री में ये एक प्राइमरी फंक्शन के रूप में ही काम करते हैं। फर्स्ट आता है मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट, इस पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी काम आएगा। सो आप यहाँ पर फर्स्ट मीनिंग क्या है, मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मीडियम है मनी। अब इसके 3 पॉइंट है, आप इसे शॉर्ट में लर्न करेंगे। Money is accepted as a mean of exchange, as a person can sell his goods and services in exchange for money
and can use this money for buying and goods and services that he needs. So money acts as a medium of exchange. So money क्या करती है? As a medium of exchange. Money medium of exchange करती है. In modern exchange हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मनी में एक्सचेंज सिस्टम मनी एक्ट्स as an intermediate for exchange of goods and services. Any commodity can be purchased or sold there the medium of money. कोई भी वस्तु को यदि हम खरीदते और बेचते हैं तो वो किसके द्वारा हो सकती है? हम मनी के द्वारा उसे खरीदते या बेचते हैं. तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर एक्सचेंज है. ठीक है. सेकंड आता है द डिफ़िकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कन्वीनियंस. आपको अभी मैंने पहले बताया था डबल कॉन्फिडेंस में मतलब मैंने डिफ़िकल्टी इनकन्वीनियंस बताई थी, प्रॉब्लम्स बताई थी. हमने पहले इसमें पढ़ा था, ये सारी इनकन्वीनियंस थी. परंतु अब हम इसको सेकंड में ही बता सकते हैं. तो जो डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व हो जाती है इससे. थर्ड आता है मनी बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल परचेजिंग पावर और मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एवरीवन. जनरली मनी क्या है? सबके द्वारा. छोटे बच्चे को भी आप रुपए दिखाओगे तो वो इजीली समझ जाता है कि पैसा है, उसे सेव करता है, वो संभाल के रखता है. सो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया. इसमें 3 पॉइंट बनते हैं. वो बनता है फर्स्ट तो मनी ऑफ जो सबके लिए काम आती है, डबल कन्वीनियंस को ख़त्म करती है ये, और जनरल एक्सेप्ट करा जाता है सबके द्वारा. आया समझ में? नेक्स्ट मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट. मनी क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कि मेज़र किया जाता है उसे. मनी वैल्यू सर्व्स एज ए मीडियम मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट. हम अकाउंट के आधार पर भी इसको कर सकते हैं. मनी मेजर द वैल्यू इज इकोनॉमिक गुड्स. मनी हमें बताती है कि कैसे इकोनॉमिक गुड्स के बारे में. और द मॉनेटरी यूनिट इज यूनिट इन द टर्म ऑफ विच इज वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस. सो आई थिंक मनी क्या है? वैल्यू बताती है हर चीज़ की. मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेटर इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस. हम ये बता सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी उसे मनी में टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड प्राइस बाय नोइंग द प्राइस वेरियस कमोडिटी. हम मनी की कीमत के द्वारा उसे हर वस्तु की कीमत के द्वारा हम उसे परचेज कर सकते हैं. थर्ड आता है प्राइस इज द नंबर ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स फॉर विच द गुड्स और सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज. हम प्राइस के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज कर सकते हैं. मनी इज़ यूजफुल मेजरिंग. मनी टर्म्स ऑफ मनी है जो उसे और इसे रिकॉर्ड आर एक्सेप्ट एंड मेन काइंड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स. फॉर एग्जांपल हम रुपी में, डॉलर में, पाउंड में से हम एक्सेप्ट भी करते हैं. दिस फंक्शन हैज़ मेड पॉसिबल कीपिंग ऑफ अकाउंट एंड इमरजेंस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. ये बैंकिंग सिस्टम में भी काम आती है. सो स्टूडेंट प्राइमरी फंक्शन तक मैं इसमें लिया है. सेकेंड वीडियो मैं अभी बनाऊंगी, उसके अंदर आप देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन के बारे में. सो स्टूडेंट कंप्लीट करिए इसे, देखिए अच्छी तरह से. ये विथ नोट्स दे रही हूँ मैं आपको, सो कंप्लीट कर लीजिए इसे. थैंक यू.